नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में जोरदार भाषण देकर माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने 28 मिनट की स्पीच में कई आरोप मोदी सरकार पर जड़े हैं। साथ ही चुनाव आयोग को लपेटकर चुनाव सुधार के लिए 3 बड़ी मांग सदन में रखी। राहुल गांधी की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, जिस पर भारी हंगामा हुआ। लेकिन पूरी स्पीच की बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3 मांग सदन में रखी। बुधवार को भी राहुल ने एक्स पर संसद का वीडियो शेयर कर अपनी बातें हिंदी में फिर दोहराई और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कैसे होगा चुनाव सुधार, वैसे ही जो हम बार बार कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया, पहला, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। चौथा, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सरकार ये सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में ये बदलाव लाकर रहेंगे। चलिए आपको राहुल गांधी की संसद की वो स्पीच भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने चुनाव सुधार के लिए 3 मांग रखी थी। Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law. And we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. वहीं हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और कहा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका
आप इतने सालों Yes, तक यहाँ पर sir, रहे, ये तरीका उचित है क्या? Sir, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो, नो उधर का तरीका क्या है सर? नो, Sir, सबका तरीका उधर Speaker से होगा, sir, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen. And the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।